सो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेज। देखते हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट, नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। अभी तक हमने जो पार्ट किया था वो सेक्शन 1 था स्टूडेंट्स। आज की क्लास में करेंगे सेक्शन 2 कि बिजनेसेस होते क्या हैं और उनका नेचर क्या होता है और उनका मेन कंसेप्ट क्या क्या होते हैं। सो देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस मीन्स बिजनेस क्या होता है। बिजनेस इज ड्राइव फ्रॉम बीजी वर्ड। कहाँ से निकला है हमारा? बीजी से। बीजी का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोसेस के अंदर अंगेज्ड होना, मीन्स क्या होना? कहीं पर बिजी होना, व्यस्त होना। अब बिजनेस का मतलब क्या हो जाएगा? बीजी का मतलब कहाँ पर व्यस्त होता है? प्रोडक्शन के अंदर व्यस्त होता है, मतलब गुड्स और सर्विसेज को बनाने के अंदर व्यस्त होता है, बिजी रहना होता है। सो और किस लिए रहते हैं हम? वो ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। सो मेन मोटिव क्या हो जाएगा बिजनेस का? मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट, कि गुड्स और सर्विसेज बनाना किस लिए? ताकि उसको लाभ हो सके, प्रॉफिट हो सके। However, in a specific sense, business refer to an occupation in which people regular engaged in activities related to purchase। कि एक बिजनेस क्या होता है? एक ऑक्यूपेशन होता है जहाँ पर लोग क्या होते हैं? अंगेज्ड होते हैं, किसी एक्टिविटी के अंदर लगे होते हैं। वो क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है? परचेज करना किसी चीज़ को, प्रोडक्शन करना, बनाना किसी चीज़ को, सेल करना, बेचना गुड्स और सर्विसेज को, विद ए व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। किस चीज़ को ध्यान में रखते हैं? कि उनको प्रॉफिट हो। अब बिजनेस के अंदर क्या होता है? जो ये बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है किस कौन कौन सी होती हैं? 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट क्या होती है हमारी? बिजनेस एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दूसरी क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो जाएगी? जो एक्टिविटीज़ हम किस लिए करते हैं? ताकि हमें लाइवलीहुड मिल सके। नॉन प्रॉफिट के नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या आ जाएंगी? जिनसे हमें खाली क्या हो? सिंपैथी वगैरह मिल सके, किसी की हेल्प वगैरह हो सके। तो ये सारी की सारी क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मेन मोटिव क्या होता है इनका? प्रॉफिट अर्न करना। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज विच कैन अर्न आवर लाइवलीहुड, कि जो हमारी आजीविका को कमा सके, वो क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेयर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म आउट ऑफ लव, किस लिए? बस खाली किसी की सद्भावना में किया जाता है, सिंपैथी के लिए किया जाता है, सेंटिमेंट्स में किया जाता है, पेट्रियोटिज्म के लिए किया जाता है। कि ये खाली क्या किया जाता है? हम अपनों के लिए जो चीज़ें की जाती है वो क्या आती हैं? नॉन एक्टिविटीज आती है। अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? ए वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री, अ डॉक्टर operate in clinic, a manager working in an office and teacher teaching in school are doing to earn their livelihood। क्या करते हैं? वो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। तो किन के अंदर एंगेज होंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। इसी तरीके से अगर कोई हाउस वाइफ होती है, वो क्या करती है? पूरी फैमिली के लिए खाना बनाती है, तो क्या होगी? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, क्योंकि क्या माना जाता है? वो तो उसका फ़र्ज़ है, वो सबसे प्यार करती है इसीलिए उनके लिए खाना बनाती है। सो ये क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो इकोनॉमी चाहे नॉन इकोनॉमी हो, उनकी क्या विशेषताएं होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सबसे पहले क्या विशेषता होती है? कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, किस लिए की जाती है? अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है। सो क्या होती है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कि हम कोई भी लाभ कमा सके, कोई भी लाइवलीहुड, जिससे हमारा खर्चा चल सके, अर्निंग ले सके। बट नॉट आउट ऑफ लव, लेकिन उन एक्टिविटीज़ को नहीं डालते इसके अंदर, बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर, जिनसे हमें क्या हो? मनी कंसिडरेशन ना हो, प्रॉफिट ना हो, खाली लव, अफेक्शन और सिंपैथी वगैरह से काम नहीं चलेगा यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। ये खाली उन एक्टिविटी को लेगा जिनसे प्रॉफिट हो। प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या विशेषता होती है? जो बिजनेस एक्टिविटी होती है उसके अंदर क्या किया जाता है? गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है और साथ के साथ उनको सेल आउट भी किया जाता है। पीपल के कंजम्पशन को ध्यान में रखते हुए उनको गुड्स और सर्विसेज ऑफर की जाती है। सो क्या हो जाएगा? ये भी एक इसकी विशेषताएं हो जाएगी। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या किया जाता है? जितने भी गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनके बदले में या तो कोई सर्विसेज वगैरह, गुड्स वगैरह ली जाती है, या उनको बेच दिया जाता है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किन से रिलेटेड होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होता है। फॉर देयर वैल्यू, किसके ऊपर? वो अपनी वैल्यू के ऊपर जितना करते हैं।
इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल नहीं आएगा, कुकिंग वाला नहीं आएगा कि माँ सबके लिए खाना बना रही है। वो क्या करती है, खाली अपने बच्चों से अपने घर वालों से प्यार करती है इसीलिए बनाती है। वो बिजनेस नहीं हो सकता कभी भी। इसके बाद आता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेस, कि हम जो गुड्स और सर्विसेज को देते हैं कस्टमर को, वो ये नहीं होता कि एक बार दे दिया बस पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा, नहीं, एक रेगुलर चलता रहेगा। थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमें वो प्रोसेस दोबारा करनी पड़ेगी। प्रॉफिट अर्निंग मेन मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव इसका पैसा कमाने का होता है। क्या होगा, अर्निंग प्रॉफिट, ताकि इतनी कमाई तो जितना हमने लगाया था उससे हमें ज़्यादा मिल गया। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, किसके अंदर किस चीज़ की कमी होती है कि वो पैसा टाइम पर आएगा या नहीं आएगा, इन चीज़ों को वो दूर कर देता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन ए गिविंग पीरियड, कि हमारे पास इन चीज़ों की कमी होती है कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती कि प्रीवियस ईयर के अंदर प्रॉफिट कितना हुआ है हमारे बिजनेस को। every businessman invest money या capital to run in activity with the objective of earning profit, कि हर एक इन्वेस्टर क्या क्या सोच के अपना पैसा लगाता है कि उसे प्रॉफिट हो, क्या हो, प्रॉफिट हो, लेकिन ये सोच के कभी नहीं लगाता कि उसको प्रॉफिट नहीं होगा। एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या होता है, इसके अंदर लॉसेज होने के चांसेस होते हैं। सो क्या होता है, इसके अंदर कुछ फेवरेबल इवेंट्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अनफेवरेबल इवेंट्स होते हैं, उन सब के ऊपर ये बेस करके चलता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी हमारी क्लासेस। सो हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि जितना जल्दी पॉसिबल हो उसका सोल्यूशन मैं दे सकूँ।